Hello student, this is my first video, or you can say the first initiative that I have taken for you. So I need your help. Please like, subscribe and share my video so that I will also be motivated and I can make some much more video for you regarding physics and physics concept. So today I have taken the chapter electricity of class 10 and the first topic electric charges. In this video I would like to explain you about what is electric charge actually, what is its unit and what is the magnitude. These all things we will see here. So what is actually electric charge is? Electric charge is a basic property of the matter. Electric charge जो है वो एक basic property है किसी भी matter का, जो कि कोई एलिमेंट्री पार्टिकल से गवर्न होता है, ठीक है। और मैटर को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हैविंग मासेस। तो इसका मतलब हर एक मैटर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, बिकॉज ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ द एटम, वो एटम से बना है। एंड एज वी नो दैट एटम हैविंग द थ्री फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, sorry not a property, fundamental particles and neutron. Electron which having negative charge, proton having positive charge and neutron is neutral. न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। और वो हमें ये बताता है कि कैसे कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो अफेक्टेड होता है। हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या कैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारे कुछ हमको इलेक्ट्रिक चार्ज के हेल्प से पता लगता है। तो इसके अलावे यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज्ड किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है या नहीं, कोई भी बॉडी, वो हम कैसे पता लगाएंगे। सिंस आई हैव सेड दैट एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम इफ़ इट हैविंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मगर फिर भी हम कह जाते हैं कि दैट पर्टिकुलर बॉडी इज़ न्यूट्रल। जब वो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो फिर वो न्यूट्रल कैसे है। सो सी हियर, सपोज आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल, सपोज दिस इज़ अ मैटर, सम पार्टिकल्स और सम बॉडी you can say, and it is made up of atoms. If it is made up of atom, obviously it having electrons, protons and neutron, all this. Then when we'll say that body is neutral, when number of electrons and number of proton is equal, जब बराबर होंगे तो वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, ठीक है। Now when this body get charged, electrically charged कब होगा, there is two condition. The body will get electrically charged either by the gaining of electron or by losing of electron. या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके होता है या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके होता है। Now see, if number of electron and proton is same, बराबर नंबर में, तो कैंसल्ड आउट हो गए, ज़ीरो हो गए, मीन्स न्यूट्रल है। अगर कोई अदर सोर्स है, देयर इज सम अदर सोर्स, नाउ व्हाट हैपेंस, इट गिव्स सम इलेक्ट्रॉन टू दिस बॉडी। व्हाट हैपेंस हियर, इफ इट गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू दिस बॉडी, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट इंक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे किसके कंपेयर में, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो ऑब्वियसली दैट बॉडी गेट निगेटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज। ये जितना चार्जेस इस बॉडी को देगा उतना इस पर निगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नाउ इन द सेम कंडीशन, इफ़ द बॉडी लूज सम इलेक्ट्रॉन, अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, किसी दूसरे को देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की नंबर कम हो जाएगी और प्रोटॉन की नंबर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी, क्योंकि ये दे रहा है तो कम हो जाएगी, और प्रोटॉन की नंबर बढ़ जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, द बॉडी विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशंस देखा कि कोई भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज कब करना है, या तो इलेक्ट्रॉन दे के, पहला केस जब इलेक्ट्रॉन देंगे गेन करेगा बॉडी, इफ द बॉडी एक्सेप्ट और गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सोर्सेज, देन द बॉडी एक्वायर्ड निगेटिवली चार्ज अराउंड इट। And if the body, same body, donates electrons to the other, then on that circumstances, on that condition, what happen, the number of electron get decrease। चूँकि दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज किया और प्रोटॉन क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, तो वो बॉडी के पास कौन सा चार्जेस हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज हियर दैट द
charges having its standard unit and that is coulomb. कूलम इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ द यूनिट एंड द चार्जेस ऑल्सो हैविंग द मैग्नीट्यूड. चार्जेस के पास मैग्नीट्यूड्स भी होते हैं. what that magnitude is 1 electron is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and 1 proton is equal to plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया. इसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में. इट विल हेल्प यू just solving the numericals that how much body acquired the charges, what is the magnitude of the charges. If there will be some question, we will see in the next video some questions regarding this topic. Now the next point, that if there is a properties of the electric charge. First one, if there is similar charges, two charges and they are similar, electron electron or proton proton, then what happen, both the charges will get repelled to one another. एक repel means कहने का मतलब that will get just make a difference there between them. वहाँ पे एक difference create होगा. ठीक है, repulsions होंगे. तो second इसका properties है, if there are two unlike charges, electron and proton, these two are unlike charges, electron having negative charge and proton having positively charge, and if they are unlike charges, then what happen, they will get attract to one another, then we can say attraction is taking place. Now in all this condition, either in repulsion or in attraction, what we are saying that in both the cases the forces is applied here. कोई ना कोई force लगाओ जिसकी वजह से दोनों चार्जेस क्या हुए, एक दूसरे से दूर. जब एक दूसरे से दूर हुए या एक दूसरे के करीब आए तो दोनों में एक फोर्स लगा होगा. देन द पर्टिकुलर फोर्स वी कैन से हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यहाँ पे कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, by the help of this electrostatic force that two similar charge get repel one another and two unlike charges get attract each other. These are the second properties of the electric charge. This is what actually the concept of the electric charge for your classes. Now in the next video we will just move little forward, and again the next point is here also. There are some other properties of the electric charges is that charge is always conserved. वो हमेशा conserved होता है और quantized भी होता है. ठीक है, you can see here on the screen that it is always conserved and also it is quantized. ये दो properties और भी charges के और भी कई properties हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे, मगर हमारे क्लासेस में ये सारे चीज़ बस इतने ही चार्जेस के बारे में पढ़ने थे. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट देखते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारा केसेस देखेंगे. आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ जस्ट मोटिवेट मी, just give me energy, some energy, so that I can prepared much more video for you. So thank you so much.